आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। बीरबल जी के साथ हमने बहुत सारे प्रश्न किए हैं और उत्तर भी दिए हैं। अब हमारे साथ में है किशोर भानुशाली जी। ये आप जानते हैं इनको, कौन सा सर वो सीरियल था जो आप बताएंगे हमारे दर्शक को? भाभी जी घर पे है, मैं पुलिस कमिश्नर ऑफ पुलिस रेशमपाल सिंह। तो अब हम रिक्वेस्ट करेंगे किशोर जी से कि जो प्रश्न हम पूछ रहे थे वो सारे प्रश्न किशोर जी बहुत बेहतर तरीके से बीरबल जी से पूछेंगे। पूछिए सवाल। क्योंकि गुरु के साथ ना हम इन्हें सब गुरु कहते हैं, क्योंकि ये भी हमको गुरु मिला, तो हम सब प्यार से इन्हें गुरु कह के बुलाते हैं। और हमारी दोस्ती तकरीबन मुझे लगता है 35 साल पुरानी दोस्ती है, और तब से हम लोग साथ में हजारों शो कर चुके हैं। आउट ऑफ इंडिया कितना हम लोग घूम चुके हैं, अफ्रीका वगैरह भी साथ में हम लोग गए थे। और इनसे मैं इतने किस्से सुन चुका हूँ, और मैंने तो देव साहब को इमिटेट किया, देव साहब की मैंने कॉपी करके मेरा नाम हुआ, लेकिन ये ओरिजिनल देवानंद साहब के साथ में इतनी सारी फिल्में कर चुके हैं, और देवानंद साहब के साथ में इनकी दोस्ती भी बहुत अच्छी थी। देव साहब की आप कोई भी फिल्म देख लीजिए, बिना बीरबल जी के फिल्म कंप्लीट नहीं होती। बीरबल जी हर फिल्म में आपको मिलेंगे, और ऐसे ऐसे किस्से बताते हैं देवानंद साहब के साथ में इनके क्या क्या किस्से हुए थे। एक किस्सा इन्होंने बताया था जहाँ पूरी पब्लिक खड़ी हुई थी, पूरा मतलब मैदान में, और इनको एक डायलॉग बोलना था, किसी का एड्रेस बताना था, और ये अपने स्टाइल से बता रहे थे। और देव साहब ने फिर क्या इनसे कहा, और इन्होंने देव साहब से क्या कहा, जरा सुनिए आप बीरबल जी से। वैसे तो मैं देव साहब से काफी फिल्में कर चुका था। उनकी डायरेक्शन में पहली दफा मैंने काम किया है। फिल्म का नाम था इश्क इश्क इश्क। मुझे असिस्टेंट डायरेक्टर डरा दिया, देखो बीरबल तुम्हारी आदत है कि तुम अपने स्टाइल से डायलॉग बोलते हो, अपने डायलॉग ऐड करते हो, लेकिन अगर तुमने यहाँ एक लाइन भी इधर से उधर की ना तो देव साहब तेरा जुलूस निकाल देगा। अरे मैं कर गया यार, अब मुझे उसका स्टाइल पता नहीं था। तो जब वो देख कर रहे थे तो कोई 4-5 लाख पब्लिक और बीच में ये फिल्म हो रहा था, वो जानकी दास के साथ। तो उस सीन में क्या था, मेरे को देव साहब बोले बीरबल आर यू रेडी? यस देव साहब आई एम रेडी, लेट अस टेक स्टार्ट साउंड कैमरा एक्शन। इतनी जोर से मैं घबरा गया। बीरबल स्पीक योर लाइन्स, स्पीक स्पीक, कट इट, व्हाई यू आर नॉट स्पीकिंग योर लाइन्स? मैं क्या देव साहब सॉरी सर, तो अब आप टेक करिए। मैं अब मुझे टाइम पता लग गया देव साहब का। अब फिर उन्होंने कहा वही स्टार्ट साउंड कैमरा एक्शन। अब मैंने कहा ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये उस महापुरुष की तस्वीर है जो आज से 15 साल पहले कहीं चला गया, कहाँ चला गया कोई नहीं जानता। काट 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 काट। अब मैंने सोचा यार मैं तो कट डायलॉग बोल रहा हूँ, क्यों कहता बीरबल आई वांट स्पीड, यू अंडरस्टैंड? स्टैंड हियर नियर द कैमरा एंड आई विल शो व्हाट आई वांट। अब देव साहब मेरा सीन करके दिखा रहे हैं, बीरबल डोंट लुक हियर एंड देयर, लुक एट मी। अब देखो अब देव साहब कैसे फिगर कहता ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये उस महापुरुष की तस्वीर है जो आज से 15 साल पहले कहीं चला गया, कहाँ चला गया कोई नहीं जानता। पुलिस आज भी उसकी तलाश कर रही है। वांट लाइक दैट, यू अंडरस्टैंड? तो मैंने बोल सब पूरी पब्लिक के सामने आपका पोपट हो गया, खराब हो गई। पर हम लोग भी तो कॉमेडियन है ना। जी जी बिल्कुल। और आप तो कभी मंजे हुए थे। बड़ा शरारती था तो उस टाइम पे, अब तो शरीफ हो गया। तो अब देव साहब ने कहा बीरबल, फिर मुझसे पूछा बीरबल नाउ यू अंडरस्टैंड? मैं कहा ओके सर। मैंने सर टेक कीजिए। अब फिर अपना वही स्टार्ट फिर कैमरे में चुप हो गई। मैंने क्या यू आर रेडी? मैंने यस। फिर वो बोल स्टार्ट साउंड कैमरा एक्शन। मैंने कहा ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं उस
महापुरुष की तस्वीर है जो आज से 15 साल पहले कहीं चला गया, कहां चला गया कोई नहीं जानता। प्लीज करेक्ट, नॉट इन माय स्टाइल। Do your style। अब बड़ी मिस्टर कैमरामैन वो बैठा था ट्रॉफी के ऊपर, हंसते हंसते कैमरा नीचे गिरने लगा। तो कहता है कि देवानंद को पहला एक्टर मिला है। फिर उसके बाद जैसा भी मैंने शॉट दिया जी जी जी। और ये सारे किस्से हम इतनी बार सुन चुके हैं इनसे, और हर बार इतना मजा आता है गुरु के साथ में कि हर शो में जब भी गुरु होते हैं तो हम लोग पूरी पूरी रात बैठे रहते हैं इनके साथ में, और ये किस्से हम लोग सुनते रहते हैं। एक किस्सा और भी आपको बताता हूँ, जो गाना मेरा फेवरेट है, मैं स्टेज पे ये गाना मैं भी बहुत गाता हूँ, और गुरु तो इस गाने से शुरुआत ही इनकी होती है प्रोग्राम की। देखा ना सोचा ना, आर.डी. बर्मन साहब का म्यूजिक था, किशोर दा ने गाया था इस गाने को, और महमूद भाईजान थे प्रोड्यूसर उस फिल्म के। और रिकॉर्डिंग के वक्त, अभी मैंने तो उस वक्त मैं बच्चा था, मुझे पता ही नहीं ये रिकॉर्ड कैसे हुआ, लेकिन गुरु से हमने जाना कि वो रिकॉर्ड किस तरह से हुआ था और वहां क्या क्या बदमाशियां हुई थी स्टूडियो के अंदर। ये अब जरा सुनिए गुरु से, देखा ना सोचा ना। गुरु वो किस्सा सुनाइए। वो किस्सा मैं ऑलरेडी सुना चुका हूँ। अच्छा वो सुना है? अच्छा अभी भी सुनाया था। अच्छा। और साहब ये इतने लकी हैं कि देवानंद साहब इनसे बहुत प्यार करते थे। एक बार तो ये किस्सा हुआ था कि लूट मार के सेट पे पूरा दिन पूरी यूनिट बैठी हुई थी, शूटिंग अटकी पड़ी है, रुकी पड़ी है। देवानंद साहब, टीना जी, अमजद भाई, सारे कलाकार बैठे हैं, किनका इंतजार कर रहे हैं? गुरु का, क्योंकि वो कंटिन्यूटी में फंस चुके थे। और गुरु पहुंचे शाम को 5 बजे, और देव साहब ने आपको बहुत डांटा था, बहुत डांटा था, प्यार किया था, काफी डांटा था। और ये बाद में क्या टीना जी से कहने के लिए कि देव साहब को समझाइए, तो टीना जी ने भी इनको खूब डांट दी थी, लेकिन उसके बावजूद देव साहब इनसे इतना प्यार करते थे कि हर फिल्म में बिरबल जी से रिपीट करते थे, है ना? तो अब आप आंसर सुनेंगे बिरबल जी से। किशोर जी आप सारे क्वेश्चन कीजिए बिरबल जी से। जी जी। और हम दर्शक में बैठते हैं। जी जी बिल्कुल, थैंक यू। हाँ गुरु जी, तो आप बता रहे थे वो क्या किस्सा हुआ था लूट मार के सेट पे, आप काफी लेट पहुंचे थे। वो बात दरअसल ये थी, उन दिनों मेरी 2 शूटिंग चल रही थी। हाँ, और मैं बता दूं ऑडियंस को कि इन्होंने कभी किसी को ना कहना नहीं सीखा था। अगर एक दिन में 5 शूटिंग के फोन आ गए तो 5 को हाँ कह देते थे, और ये लेकर अपना निकलते थे स्कूटर, और जब बाहर आते थे घर से तब सोचते थे कि पहले किस शूटिंग में जाऊं, जहां से कैश मिलने वाला जहां से रोकड़ा कहां से मिलने वाला है, पहले वो शूटिंग अटेंड करते थे। और फिर भी मुझे लगता है 3 शूटिंग तो आप अटेंड कर ही लेते थे। जी। अभी इसका क्या हुआ देव साहब के साथ जी? उन दिनों में 2 शूटिंगें चल रही थी। देव साहब की ये लूट मार की, और सुल्तान अहमद की वो धर्म काटा। हाँ। वो धर्म काटा क्यासम स्टूडियो में थी, और ये महबूब स्टूडियो में। वो क्या था कि देव साहब की शिफ्ट होती थी हमेशा 7 बजे से 2 बजे तक, क्योंकि अमजद खान की डेटों की प्रॉब्लम थी, और उनकी शूटिंग होती थी 2 to 10। 7 से 2 शाम को? हाँ नहीं सुबह सवेरे 7 से 2 देव साहब की, ठीक अपना महबूब में। तो 7 से 2 तक 2-3 दिन तक मैं इनकी करता था 2 बजे तक, फिर वहां से भाग के सुल्तान अहमद भी चला जाता था, और वहां भी सारे कॉमेडियन थे हमारे, राजेश खन्ना मेरे साथ थे, राजकुमार साहब भी थे, राजकुमार साहब थे। तो अब क्या हुआ, 3 दिन तक तो शूटिंग फर्स्ट क्लास चली। अब चौथे दिन क्या हुआ कि मुझे फोन आया नवकेतन से कि आज आपकी शूटिंग 9 बजे से, और उधर से भी फोन आ गया कि आज हम 2 बजे की नहीं 9 बजे की शूट रखते हैं। मैंने कहा यार आप क्या और दोनों दिग्गज। अब मैंने कहा क्या करूं, मैंने सोचा यार पहले देव साहब की करते हैं, वो तो टाइम पर आते हैं, सुल्तान में लोग तो लेट आता है। तो मैं सबसे पहले पहुंच गया महबूब में। तो देव साहब बोले, देव साहब शॉट लगा रहे थे, गुड मॉर्निंग सर, बीरबल फर्स्ट सीट इज माइन, सेकंड टीना, एंड थर्ड यू आर देयर, ओके। मैं कहा देव साहब एक क्वेश्चन है कि मैं दूसरी शूटिंग में कर रहा हूँ, थोड़ा सा वहाँ काम करके आ जाऊँ, बस 1 आध घंटे का काम है।
देव साहब कहले ओके ओके गो एंड कम। अब जानिए मैं वहां से भागा सीधा वहां जाकर पता लगा। अरे कहाँ से गए थे, कहाँ पे? महबूब से क्या सर स्टूडियो कमालिस्तान नहीं अंधेरी क्या सर स्टूडियो था पहले वही वही कमालिस्तान ना ना अच्छा क्या दूसरा ओके ये माउंट स्टूडियो कितना डिस्टेंस था दोनों के बीच में? अब इतना सर थोड़ा सा ज्यादा। अब मैं अपना स्कूटर में गया वहां और वहां जाकर देखा सब लोग हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं इंतजार कर रहे कि कब सुल्तान साहब आएंगे कब रिजेश खन्ना आएगा जितेंद्र तो सब गप्पे मार रहे अपने दिलीप दर बिजू कोटे यूनस परवेज सब बैठे गप्पे मार रहे। तो मैंने कहा मैं जो क्या करूं कुछ जब बजे ना कोई 11 बजे तो महबूब से मुझे फोन आने शुरू हो गए कहते बीरबल देव साहब ने तेरा सीन लगा दिया कम इमीडिएटली। अब मैं जी यहाँ शुरू भी नहीं हो रहा। अच्छा उस वक्त मोबाइल वगैरह रखाए नहीं टेलीफोन पे मुझे बोले कहते कम इमीडिएटली। तो मैंने कहा इतनी देर पता लगा कि यही आपने आ गए सुल्तान साहब। मैं गया सुल्तान साहब मेरा सीनियर आप पहले ले लीजिए। तो मुझे देव की शूटिंग में कहता क्या बोला तुझे देव साहब की शूटिंग में जाना है? अपने शीटू के बुलाए जाओ एक कुर्सी मेरे साथ रखो और ये यहीं बैठेगा और तुम यहाँ से हिल नहीं सकते जब तक तुम्हारा काम ही होता। अरे बाप रे। और मैं सुल्तान अहमद के जो सिस्टम सब हुए प्रोडक्शन वाले मैं हाथ अब मैंने कहा क्या करूँ फिर थोड़ी देर कहते अरे बीरबल साहब जल्दी पहुंचे देव साहब चिल्ला रहे हैं कि अभी तक आया क्यों नहीं। अब यहाँ पर 12 बज गए तो वो आया जितेंद्र आ गया। अच्छा जितेंद्र आया तो कहते वो कहता देखो जितेंद्र को मद्रास जाना पहले मैं उसके शॉट लूंगा अभी रिजेश खन्ना आया भी नहीं। अब मैं फिर घबरा गया अभी कर ही रहा हूँ इतनी देर में जितेंद्र के 2 क्लोजअप ले लिए तो फिर रिजेश खन्ना आ ही रहा था तब कीर्तन वाले अपनी जीप लेके आ गए और कहते चलो यार वहां पर तुम्हारा इंतजार हो रहा है देव साहब चिल्ला रहे हैं सारे आर्टिस्ट बैठे हुए वो जीप लेके आ गए आपको लेने के लिए। हाँ अब मैंने कहा क्या करूं मैंने कहा आप चलिए मैं अपने स्कूटर के पीछे पीछे आ रहा हूँ। वो जैसे ही गए तो मैंने वो सीन किया रिजेश खन्ना छोटा सीन करके जैसे ही मैं बाहर निकला जब मैं महबूब में पहुंचा तो मैंने क्या देखा देव साहब ब्रेक करके ना अपने रूम में जा रहे थे ऊपर महबूब में जो उनका कमरा था। कितना बजा था उस वजह से कोई 2:45 बजे थे। अच्छा 2:45 बजे का टाइम था पहुंचे मैंने देखा देव साहब जा रहे हैं तो मैंने स्कूटर एकदम कंटीन की तरफ उठा। तो इसके बाद पता लगा कि जो उनका असिस्टेंट सर देव साहब का उतारी वाला यार और मुझे कहता है गाली देके कहता आज देव साहब तेरी माँ पैदा करते यहाँ पर 1.5 घंटे से चाट लगा के बैठे और तुम अब आ रहा है। अभी वो मुझे डांट ही रहा था तो देव साहब का जो ड्राइवर था माता के नाम वाला वो आया कहता देव साहब तुम्हें ऊपर बुला रहे हैं। जैसे बकरे को कसाई लेके नहीं जाते वो आगे जैसे मैं पीछे पीछे जा रहा हूँ चलो चलो आ रहा हूँ वो सीढ़ियाँ चढ़ते 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 मैं गया तो पहले जाकर देव साहब बिल्कुल आ गए तो मंदिर के मैं गया अंदर गुस्से कह दिया वेरी सॉरी व्हाट सॉरी। सेब काट रहे थे तो सेब जो खाया उड़ के मुझे यहाँ लगा कहता है छुरा मारकर बोलते हो सॉरी। मैंने कहा देव साहब आई वेरी सॉरी सर मैंने बड़ी कोशिश की। क्या कोशिश की इफ आई वाज इन योर प्लेस I should have thrown their dress like that and tell them I'm going to Dev Saab से shooting. मैंने को वहां तो क्या क्या मैंने देखा अभी मैंने कहा now you do one thing I have changed my mind I will take your shot tomorrow you go to every artist and say sorry. और मेरी हालत खराब ऊपर आएंगे बाद टीना मनी को कहते हैं सॉरी कहते उसने भी मुझे डांट दिया यार कहता तुम्हारी गलती
तुम क्यों गए वहां पर? मैंने कहा उसको टीना और दिल से काफी क्लोज थे ना, तो उनके कमरे में बैठी हुई थी। सबसे पहले मैंने उसी को सॉरी बोला, वहां से गालियां करी, फिर निरूपा राय के कमरे में गया, फिर सबके कमरे में जाए। तो उसके बाद गुरु देव साहब ने जब कहा आपसे कि एक एक के रूम में जा जाके सबको सॉरी बोलो, तो आपने ये किया फिर? हाँ हाँ, मैं सबके पास गया, सॉरी बोला, और सबने मुझे कहा, असिस्टेंट डायरेक्टर थे ना उसका, गोगी, गोगी आनंद, उसने कहा इसके बाद देवानंद कभी तुझे अपनी फिल्म में नहीं बुलाएगा। अरे बाप रे! अरे मैं डर गया। अब देव साहब ने मुझे कहा कल सुबह 9 बजे की शिफ्ट है, एंड यू शुड कम एट एग्जैक्ट 9 एंड आई विल टेक यू। अब उस दिन भी बड़ा ड्रामा हो गया। महबूब स्टूडियो में मेरी दूसरी भी शूटिंग चल रही थी उस दिन, और राजेश खन्ना के साथ। तो ये दूसरा किस्सा। सेकंड डे क्या हुआ, अब मैं सामने लगा ऐसी तैसी राजेश खन्ना तो आएगा 12-1 बजे। अच्छा, काका जी हमेशा लेट आते हैं। लेट आते हैं, पता ही नहीं। तो मैंने कहा अभी मौका अच्छा है, देव साहब ने भी मेरा सीन ले रहे थे, तो मैंने डायलॉग वगैरह याद करके बोल रहा था। जब एक रिहर्सल चल रही थी तो अनिल गंगुली का असिस्टेंट आया, कहता बीरबल जैसे देव साहब ने बोला हुई देर, वो भाग गया। बुलाने आया था आपको? फिर दूसरी दफा आ गया, फिर ठीक कर रहे तो देव साहब फिर आ गया, बीरबल बीरबल काका आ गया, काका आ गया। Who is this nonsense? और उसको काका जी काफी बिजी थे ना? बहुत बिजी थे, उनके घंटों की सामने शूटिंग होती थी। तो अब मैंने कहा यार अब क्या करूं, अब देव साहब से काफी डांट पड़ेगी, तो मैंने कहा देखो अब जो कुछ भी हो जाए, अब तो पहले देव साहब का सीन करके, जब सीन खत्म हुआ तब मैं गया वहां, काका बात है, वाह मेरा क्या टाइम आ गया, तेरे जैसे 3rd क्लास एक्टर के लिए मुझे वेट करना पड़ रहा है। जबकि उस वक्त काका जी सुपरस्टार, मतलब लोग तरसते थे उनसे हाथ मिलाना, उनको देखने के लिए तरसते थे। अरे लड़कियां लाइनें लगा के बाहर खड़ी रहती है। बहुत कुछ सुना है कि वाइट उनकी गाड़ी पूरी रेड हो जाती थी लिपस्टिक से, और वो आपका वेट कर रहे थे। कहता मेरा ये टाइम आ गया। फिर अनिल गोली ने भी मुझे डांटा, सर मैं क्या करूं, अब उनका देव साहब को छोड़ के कैसे आ सकता था। पर उसके बाद देव साहब मेरे को गले में हाथ डाल के पैकअप में जब मिला, देव साहब तो बहुत जॉली, और आप तो खास एकदम। अच्छा, उतनी देर में क्या ऋषि कपूर सामने से आ गए। अच्छा, कहता हाय ऋषि, हाउ आर यू? कहता ठीक है। कहता यार ऋषि, we youngsters should work together in one movie. एक किस्सा तो मेरे सामने ही हुआ है इनका। हम लोग एक सीरियल कर रहे थे, टपोरी सम्मेलन, सीरियल का नाम था टपोरी सम्मेलन, कमालिस्तान में शूटिंग थी। आप, मैं, राजेंद्र नाथ जी थे, CS दुबे साहब थे, ऐसे हम लोग सारे टपोरी लोग ही थे। जुनैद महमूद नहीं थे। तो हमारी काफ़ी ये मंडली थी और हम लोग शूटिंग कर रहे थे। कुछ 4-5 दिन की शूटिंग थी। उस वक्त न मोबाइल था न पेजर था। शूटिंग का लंच ब्रेक हुआ 1:30-2 बजे के करीब, और मुझे गुरु ने कहा, ओ यार किशोर, मैंने कहा जी क्या हुआ? ओ यार संजय दत्त मेरा वेट कर रहा होगा। मैं, संजय दत्त आपका वेट कर रहा होगा? कहाँ पे, क्या है? अरे बोला क्या हुआ कि महबूब में मेरी शूटिंग चल रही है जय विक्रांता की। उनके डायरेक्टर कौन थे? प्रोड्यूसर सुल्तान अहमद साहब। और उनके साथ पहले भी इनका पंगा हो चुका है। तो बोले यार संजय दत्त मेरा वेट कर रहा होगा, मैं कंटिन्यूटी में फंसा हुआ हूँ। तो मैंने कहा गुरु आपको वहां जाना चाहिए, तो आप यहाँ क्यों है? बोला वहाँ जाता हूँ यार कुछ मिलता नहीं है शाम को, यहाँ तो फिर भी 1500-2000 रुपये मिल जाते हैं, तो मैं वहाँ जाता ही नहीं हूँ। हमने कहा गुरु अभी क्या होगा? आपको क्या होगा क्या है? ठीक है यार, वेट करता रहेगा, अपने को क्या है, दूसरा सीन कर लेंगे। साहब दूसरे दिन सुल्तान अहमद साहब के आदमी आए और जादू फेंक में से लेके गए, इनको उठा के ले गए। और वॉचमैन को वहां पे कहा महबूब स्टूडियो में कि चाहे पूरा पैकअप हो जाए, इस आदमी को बाहर जाने मत देना। लेकिन ये भी तो महागुरु हैं, गुरु घंटाल है,
ये कहाँ से दीवार कूद के भाग गए, वॉचमैन आज तक ढूंढ रहा है। अच्छा एक किस्सा मुझे और याद आ रहा है गुरु, आपने जितने किस्से सुनाए वो मैं आपसे तकरीबन 50 बार सुन चुका हूँ और हर बार मेरे को मजा आता है। अब मनोज कुमार जी की शूटिंग में जाते थे और उनको गुड मॉर्निंग करते थे। वो फिल्म थी क्रांति। हाँ, क्रांति की शूटिंग चल रही थी अपनी एसएल स्टूडियो में। हाँ। उनका बहुत बड़ा सेट लगा हुआ था, मैं था, पेंटल था और साथ में हम दोनों को पेयर बनाया हुआ था। तो काफी थे वहाँ, तो बहुत सारे नहीं, हम दोनों को क्या था, एक इकट्ठा काम था, हम खबरी नहीं होते, हाँ। इधर की न्यूज चंगू मंगू टाइप में। तो अब क्या होता था, हम सुबह जाते थे, सारा दिन बैठे रहते थे, तो मैंने कोई शाम तक कोई काम नहीं आता था। कहते मनोज साहब कहते थे बीरबल कल लेंगे तुम्हारा क्या। मैं और अच्छा पर डे मिल जाता ना? नहीं पर डे यार, उसमें तो आप पूरी तरह फंसे थे। अच्छा मतलब काम नहीं हुआ तो पैसा भी नहीं? उसमें क्या था, कन्वेंस भी नहीं। असल में क्या बोले हमें, तुम्हारा 8 दिन का काम है, हाँ। बीरबल तेरे को मिलेंगे 8,000, पेंटल को उसको नाम बड़ा था, उसको बोले तेरे को मिलेंगे 12,000। हमने कहा चलो 8 दिन के 8,000 मिलेंगे यार, क्या बुरा है, क्या बुरा है, 1000 रुपया बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी तो 100। तो अभी क्या हुआ, जब पहला ही सेट लगा तो 10 दिन हो गए पहले ही सेट पे काम नहीं, काम थोड़ा बहुत हुआ था और पैसे भी नहीं। और फिर जब शूटिंग खत्म हुई तो हमें 500 रुपए का चेक मिला और उससे ज्यादा मैंने अपने घर में कर। अरे 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 बाप रे। अब क्या हुआ, दूसरा तीसरा जब शुरू हुआ, मैंने कहा यार ये सेट सुबह से हम लोग आते हैं, शाम तक कुछ होता ही नहीं। तो फिर मैं भी बड़ा बदमाश था, उन दिनों में रामसे की शूटिंग भी चल रही थी वहीं पर। तो मुझे बोले बीरबल यार एक गाना है उसमें तू आ सकता है? तो मैंने सोचा चलो भाई आ सकता हूँ। उसने ठीक। और मनोज कुमार जी के आप भी बड़े फेवरेट थे, मुझे मालूम है। मनोज कुमार की शूटिंग में गया, पहले मैंने ड्रेस पहनी, मनोज साहब गया, गुड मॉर्निंग सर। बीरबल यू आर रेडी? बुलाते हैं, तू वेट। मैं गया सीधा मेकअप रूम में, ड्रेस उतारी, राम से वालों की ड्रेस पहनी और वहां गाने में गाना गा रहा। अब क्या हुआ कि उससे शत्रु लेट आया तो उन्होंने यानी कि लंच ब्रेक जल्दी कर दिया। तो जब मनोज कुमार आया तो मैं वहां पेड़ के नीचे नाच रहा था। तो अशोक उनका साला, कहता देव भाई बीरबल नाच रहा है। नहीं बीरबल जैसा लग रहा है कोई। वो कहता जी बीरबल ही है। भाई मेरी शूटिंग लिए आए तो कितना पहुंच गया, बुला ही सवेरे तो मुझे यहाँ पे गुड मॉर्निंग वर्दी पहन के मेरे को चक्कर लगाने मेरे को बुलाया। तो बीरबल साहब आप मेरी शूटिंग के लिए आए हैं या उनकी शूटिंग के लिए आए? मैंने कहा जी आपकी शूटिंग के लिए आए, और तुमने आकर मुझे गुड मॉर्निंग भी कहा था। मैं कहा था तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि वहां जाके तुम शूटिंग कर रहे हो? उनके रोज हम लोग आते हैं, ड्रेस पहनते हैं, सारों में बैठे रहते, कुछ काम होता नहीं। तो मैंने सोचा चलो दूसरी दुकान लगा लेते। तो उसने कहा कहता तुमने मुझसे पूछा था? मैंने कहा अगर मैं पूछता तो आप मुझे कभी इजाजत ही नहीं देते। कहता ठीक है, आइंदा जब भी जाओ पहले मुझसे बात करो, समझे? तो वो किससे कई दफा हुए, मेरे को देख के पेंटल को भी शौक आया कि यार ये बीरबल इधर उधर हाथ मारता रहता। पता लगा उस शूटिंग के दौरान मैंने उनका जो सेट 8 दिन का किया तो 5वां चेक मिला और 5,000 मैंने साइड से कमाया। सेम किस्सा हुआ था शोले फिल्म में मैकमोहन के साथ में। उनके साथ में कुछ 5,000 का कुछ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, मैंने सुना है। फिर मैकमोहन जी ने कहा एक काम कीजिए, 5,000 मत दीजिए, मुझे रोज का 500 ही दे दीजिए। और उनसे वो 500 से उन्होंने 50,000 कमा लिए थे। इसी तरह इसके साथ मिला था मोदी के साथ। अच्छा, ये तो बर्निंग ट्रेन में बाकी एक्टर से सब एग्रीमेंट में, तो ये पार्टी पे था 500 रुपये 500 रुपये पढ़ने में। पता लगे कोई 50 दिन शूटिंग चली। अरे बाप रे। और बर्निंग ट्रेन में जैसे ना 25,000 रुपये हो गए, उसको 25,000 मिल गए और जितना माथे हाथ रख रहा था। तो मैंने 10,000 का एग्रीमेंट किया।